हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे दीपक भाई बताएंगे कंट्रोल वायरिंग ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। तो दीपक भाई शुरू कीजिए। हेलो एवरीवन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग कैसे करते हैं, वैसे ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो एक सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई है, तो उसका ये फेज वायर है और सबसे डाउन में ये न्यूट्रल वायर है। ठीक है, अब क्या है कि फेज वायर से हमने एक एमसीबी ली, सिंगल पोल एमसीबी, और फिर हमारा ये स्टॉप पुश बटन है, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन, और इसका ये है होल्डिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो कि मेन कॉन्टैक्टर का होल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद में ये सप्लाई गई हमारी, ये मेन कॉन्टैक्टर है हमारा। मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल सप्लाई है 182 से, और उसके पैरेलल में ये टाइमर की सप्लाई, और फिर यहाँ से है ये स्टार कॉन्टैक्टर के लिए सप्लाई और डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए। ये हमारे एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं स्टार और डेल्टा के। ठीक है, उसके बाद में ये है हमारे इंडिकेशन ऑन ऑफ और ट्रिप के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी सप्लाई है वो एमसीबी में आएगी जब हम एमसीबी ऑन करेंगे तो, और वहां से होते हुए स्टॉप पुश बटन जो कि एनसी है यहाँ से जाएगी, और हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे, हमारी जो सप्लाई है वो जाएगी डायरेक्ट मेन कॉन्टैक्टर में, और उसी के पैरेलली टाइमर में जाएगी। ठीक है, और साथ साथ ये सप्लाई जाएगी हमारी स्टार कॉन्टैक्टर में भी। ठीक है, अब होगा क्या कि डेल्टा कॉन्टैक्टर में ये सप्लाई अभी नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक टाइमर ऑन होके और जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं होगा तब तक ये डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये 3 जगह पे हमारी सप्लाई जाएगी। अब जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो सबसे पहले तो ये क्या होगा कि यहाँ पे होल्डिंग इसकी लग जाएगी, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप पुश बटन तो वापस से पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट तो एन हो जाएगा, तो जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है हमारा वो एनसी हो जाएगा, और फिर हमारी जो सप्लाई है वो होल्डिंग कॉन्टैक्ट से होकर के मेन कॉन्टैक्टर और बाकी सब जगह जाएगी। ठीक है, तो मेन कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, होल्डिंग कॉन्टैक्ट ऑन हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर से एक जो कॉन्टैक्ट आया है हमारा एनओ का, वो भी एनसी हो जाएगा, और हमारा जो इंडिकेशन है ऑन का वो ब्लिंक कर जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनसी दिया हुआ है ये अब क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। तो जो ऑफ इंडिकेशन पहले जल रहा था वो अब बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई आई और टाइमर में सप्लाई गई। हमारा टाइमर में मान लीजिए कोई भी टाइम सेट है 10 सेकेंड का, और 10 सेकेंड जैसे ही होंगी तो टाइमर क्या है कि टाइमर के जो कॉन्टैक्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे। टाइमर में मतलब रिले एक्टिवेट हो जाएगी, तो उसके कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे। और जैसे ही टाइमर के कॉन्टैक्ट चेंज होंगे, अभी जो ये जो हमारा टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनओ हो जाएगा, और एनओ कॉन्टैक्ट एनसी हो जाएगा। तो स्टार में जो मोटर चल रही है, जो हमारी अभी मोटर मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन था, यानी कि मोटर स्टार कनेक्शन में चल रही थी, अभी वो ऑफ होके स्विच होके डेल्टा कनेक्शन में हो जाएगी जैसे ही टाइमर हमारा ऑन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक बार दोबारा से देखिए कि क्या प्रोसेस है। हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, टाइमर में सप्लाई गई। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड या आफ्टर ए सर्टेन टाइम क्या होगा कि अभी हमारी मोटर जो चल रही थी वो स्टार कनेक्शन में चल रही थी, और कुछ समय बाद जैसे ही टाइमर ऑन होगा, स्विच होगा, तो वैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्ट एनओ हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट एनसी हो जाएगा, यानी कि इस यहाँ पे सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, यानी स्टार कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारी मोटर क्या है कि डेल्टा कनेक्शन में रन करेगी। ठीक है, और जब तक डेल्टा कनेक्शन में रन करेगी, और फिर उसके बाद में एट लास्ट अगर हमें मोटर को स्टॉप करना है तो हमें स्टॉप पुश बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो हमारे सारे कॉन्टैक्टर्स की सप्लाई ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और जब सारे कॉन्टैक्टर्स की सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो क्या होगा कि मेन कॉन्टैक्टर जो वापस से
NO में हो गया था, अब वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में यानी NC में हो जाएगा और जो इंडिकेशन है ऑफ का वो दोबारा से जल जाएगा। ठीक है, और ये जो NO कॉन्टेक्ट था जो अभी NC हुआ था मेन कॉन्टेक्ट ऑन होने के बाद, तो वो वापस से NO हो जाएगा और ऑन इंडिकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी बात आती है कि ये जो कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं ये है इंटरलॉकिंग कॉन्टेक्ट। ये जो कॉन्टेक्ट है NC डेल्टा का और ये स्टार का NC है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि NC का मतलब है कि जब तक डेल्टा कॉन्टेक्टर बंद है तब तक ये क्लोज कंडीशन में रहेगा, और जैसे ही डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा चालू होगा वैसे ये NO हो जाएगा। यानी कि ये इंटरलॉकिंग है, इसको इंटरलॉकिंग बोलेंगे, क्योंकि जब तक कोई एक कॉन्टेक्टर या तो स्टार ऑन है या फिर डेल्टा ऑन है, तो जब तक एक कॉन्टेक्टर ऑन है इन दोनों में से तब तक कोई दूसरा ऑन ना हो, इसके लिए ये इंटरलॉकिंग दी गई है। ठीक है, या फिर जब स्टार कनेक्शन में मोटर चल रही है तो ये वाला ऑन हो जाएगा और तब हम डेल्टा में सप्लाई किसी भी तरह से नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इंटरलॉकिंग, जो कि डेल्टा की स्टार की लाइन में दी हुई है और स्टार की डेल्टा की लाइन में दी हुई है। ठीक है, ट्रिप इंडिकेटर कब काम करेगा? अब ट्रिप इंडिकेशन के तरफ आते हैं, तो ये है ट्रिप इंडिकेशन हमारा। ट्रिप इंडिकेशन कब वर्क करता है? ये है हमारा ओवरलोड रिले का NO कॉन्टेक्ट, यानी कि जो हमने कल ओवरलोड रिले लगाई थी पावर सर्किट में, उस पावर सर्किट में ओवरलोड रिले में एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होगा। वो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट तब एक्टिवेट होगा जब रिले ट्रिप होगी, और जैसे ही वो कॉन्टेक्ट एक्टिव होगा ये NO से NC हो जाएगा और ट्रिप का इंडिकेशन जल जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही रिले OLR एक्टिव होगी हमारी वैसे ही ये NO कॉन्टेक्ट NC हो जाएगा और ट्रिप का इंडिकेशन जल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि मोटर हमारी ट्रिप हो गई है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें अभी तो हमने 3 इंडिकेशन दिए ऑन ऑफ और ट्रिप के, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग इंडिकेशन देने पड़ते हैं। कि मान लीजिए स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो हमें उसके लिए सेपरेट इंडिकेशन देना पड़ेगा, और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो उसके लिए भी अलग से डेल्टा ऑन का इंडिकेशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक तो हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। ठीक है, अभी मेन कॉन्टेक्टर से जैसे हमारा ये है मेन कॉन्टेक्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है NO कंडीशन में, तो अभी हमको अगर स्टार और डेल्टा के दोनों के भी अलग अलग इंडिकेशन देने हैं दोनों को ऑन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ऑन इंडिकेशन है इसकी बजाय में हम 2 पैरेलल इंडिकेशन लगाएंगे। यहाँ पे 1 और 2, फिर नीचे इसके इंडिकेशन लगाएंगे और सप्लाई दे देंगे। ठीक है, ये हमारा डेल्टा के लिए होगा, ये स्टार के लिए होगा और ये हमारा जो है मेन के लिए होगा। ठीक है, अभी हमको तीनों के लिए पता चलता रहेगा कि मोटर हमारी डेल्टा में है या स्टार में है। ठीक है, और ऑन तो इसलिए पता चल ही जाएगा कि अगर डेल्टा में होगी तब भी ऑन होगी और स्टार में होगी तब भी ऑन होगी, और ये तभी होगा जब मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।